हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी के एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करें, जिस सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंट लॉ या पर्यावरण विधि। जिसके अंतर्गत पर्यावरण विधि क्या है, की पृष्ठभूमि क्या है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं क्या है और उनका संरक्षण कैसे होगा, पर्यावरण विधि का इतिहास क्या है, पर्यावरण विधि का महत्व क्या है, संवैधानिक अवधारणाएं क्या है, जिसके अंतर्गत विधायी शक्ति का वितरण क्या है, डीपीएसपी का क्या प्रभाव है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, पर्यावरण में विधिक नियंत्रण कैसे होगा, इन्वायरमेंट एक्ट के अंतर्गत पर्यावरण की परिभाषा क्या है, अथॉरिटीज का गठन, उनकी शक्तियां व उनके कार्य क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या मैकेनिज्म है, ध्वनि प्रदूषण का क्या नियंत्रण है, केस लॉज के आधार पर न्यायिक न्याय क्या है, भारत में न्यायिक अप्रोच क्या है, पर्यावरण विधि में कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, पर्यावरण विवाद और शिकायत नियंत्रण तंत्र क्या है और कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे इन्वायरमेंट लॉ, पर्यावरण विधि। इन्वायरमेंट लॉ का सिलेबस इस प्रकार। फर्स्ट टॉपिक इज जनरल बैकग्राउंड, सामान्य पृष्ठभूमि। पर्यावरण विधि की सामान्य पृष्ठभूमि क्या है, जिसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन, पर्यावरण प्रदूषण की क्या समस्याएं हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार होगा, कौन सी विधि के अंतर्गत उनका संरक्षण किया जाए। टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट के अंतर्गत भारतीय पर्यावरण विधि का क्या इतिहास है, इसका किस तरीके से विकास हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट लॉ, पर्यावरण विधि का क्या महत्व है और उसका क्या क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण विधि लागू होती है। नेक्स्ट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल में पर्यावरण विधि का क्या महत्व है और उसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक अवधारणाएं क्या है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियों का वितरण क्या है, ये किस तरीके से शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस तरीके से पर्यावरण विधि के अंतर्गत लागू होंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, पर्यावरण विधि के अंतर्गत कौन से मौलिक कर्तव्य होंगे जिनको लागू किया जाए। फंडामेंटल राइट, पर्यावरण विधि के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार होंगे जो व्यक्तियों को प्राप्त हों। सेलेक्ट लीगल, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1972 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1980, विधिक नियंत्रण क्या है, जिसके अंतर्गत हम जल रोकथाम नियंत्रण पॉल्यूशन अधिनियम 1974 और वायु रोकथाम नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1981 का स्टडी करें, जिसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है दिस टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, के साइलेंट फीचर्स क्या है अधिनियम और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन्वायरमेंट विधि और जल एक्ट एंड वायु एक्ट के अंतर्गत हम उसके साइलेंट फीचर्स को स्टडी करें। नेक्स्ट, इन एक्ट के अंतर्गत उसमें दी गई परिभाषाओं को भी हम स्टडी करें। अथॉरिटीज, प्राधिकार क्या है और कौन कौन से प्राधिकार को यहाँ नियुक्त किया जाता है या उनका गठन किया जाता है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं और उनके कार्य, मैकेनिज्म टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, प्रदूषण को कंट्रोल करने की क्या मैकेनिज्म है, तो किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, कि क्या नियम्स है इसके अंतर्गत उसको नियंत्रण किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट एक्ट के अंतर्गत जल एक्ट और वाटर एक्ट के अंतर्गत जो शास्तियाँ दी गई है वो कौन सी शास्तियाँ हैं और वो शास्तियाँ किसे दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की क्या परिभाषा है। नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट की क्या साइलेंट फीचर है, उसमें की कौन
कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक अथॉरिटीज। प्राधिकार क्या है, जिसके अंतर्गत कंपोजिशन, पावर, फंक्शन। प्राधिकार का गठन कैसे होता है, उसकी क्या शक्तियां हैं और उसके कार्य क्या है, वो किस तरीके से कार्य। नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने का क्या तंत्र है और वह किस तरीके से कार्य करता है पॉल्यूशन को रोकने की। नेक्स्ट टॉपिक सेंशन। एनवायरमेंट एक्ट में कौन सी शास्तियां दी गई है के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या उस पर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण का कंट्रोल। ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे लीगल कंट्रोल। विधिक नियंत्रण। विधि के अंतर्गत हम ध्वनि प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल कंट्रोल। न्यायिक नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण को न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जुडिशियल जस्टिस। न्यायिक न्याय। सेलेक्टेड केस, चुने हुए केस। इसके अंतर्गत फर्स्ट केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987 SC 965। MC मेहता वर्सेस भारत संघ का केस जो 1887 में आया है। इस केस में के फैक्ट क्या है और किस तरीके से इसमें न्याय की बात कही गई है, कौन से सिद्धांत लागू किए गए हैं और किस तरह की समस्या है, उन सारे तथ्यों पर हमें स्टडी करना है। केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1988 SC 1037। MC मेहता वर्सेस भारत संघ, AIR 1988। इस केस में भी हमें स्टडी करना है कि इसके क्या तथ्य हैं और इसमें कौन सा सिद्धांत लागू किया गया है और ये किस तरीके से एनवायरमेंट विधि में रूल्स बताए गए हैं और रेमेडीज बताई गई है कि अगर एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम किस तरीके से केस फाइल कर सकते हैं और रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। केस म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्दी चंद एंड अदर्स, AIR 1980 SC 162। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्दी चंद एंड अदर, AIR 1980। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसमें भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके फैक्ट बताए गए हैं, उसमें कौन सा सिद्धांत लागू हुआ है, सिद्धांत को हमें पढ़ना है और किस तरह की रेमेडीज बताई गई है जो हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इमर्जिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जुडिशियल अप्रोच इन इंडिया। उभरते सिद्धांत भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और न्यायिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत हमें कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं जो इस प्रकार। फर्स्ट इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। ये कब लागू होता है। नेक्स्ट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एहतियाती सिद्धांत, यह भी किस तरीके से लागू होता है, किन परिस्थितियों और किस तरह की रेमेडीज मिलती है। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह सिद्धांत भी कब लागू होता है और हमें ये किस तरह की रेमेडीज प्रोवाइड कर। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट एंड ग्रीवियंस सेटलमेंट मैकेनिज्म, पर्यावरण विवाद और शिकायत निपटान तंत्र के अंतर्गत हमें स्टडी करना है। फर्स्ट टॉपिक नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पावर्स, फंक्शंस एंड जुरिडिक्शन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 की क्या शक्तियां हैं, के क्या कार्य हैं, का क्या क्षेत्राधिकार है और नेशनल पर्यावरण ट्रिब्यूनल कैसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997, पावर्स, फंक्शंस एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की शक्तियां, कार्य और क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय एनवायरमेंट अथॉरिटी कार्य करती है, कि क्या नियम है और किस तरह की भूमिका निभाता है। इन सब टॉपिक पर हम डिटेल से स्टडी। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट न्यू इंफॉर्मेशन के साथ।